अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फैसल मतलूब आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे पित्ता की पथरी गॉल ब्लैडर स्टोन को। पित्ता की पथरी खतरनाक मर्ज है, इसका दर्द बहुत शदीद होता है, इसलिए इसका इलाज वक्त पे होना चाहिए। तो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलें जी, शुरू करते हैं। पित्ता की पथरी ये एक कॉमन मर्ज है। बहुत ज़्यादा लोगों को इसका मसला होता है जिनकी खुराक अच्छी नहीं होती। अनहेल्दी डाइट की वजह से पित्ता में पथरी बन जाती है। सुफरा की खराबी की वजह से पित्ता में पथरी बन जाती है। पित्ता की पथरी की वजूहात को डिस्कस करते हैं। मोटापा इसकी कॉमन वजह है। मोटे लोगों में पित्ता की पथरी आमतौर पर बन जाती है। कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती की वजह से भी पित्ता में पथरी बन जाती है। शुगर भी एक वजह होती है। डायबिटिक पेशेंट में भी पित्ता की पथरी बनने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। पित्ता की जो पथरी है ये पित्ता के अपने फ्लूइड के साथ अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, जिन मरीजों में कोलेस्ट्रॉल के मिक्स होने की वजह से पथरी बन जाती है। आमतौर पर पित्ता की जो पथरियाँ होती हैं ये 75% कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती की वजह से बनती हैं, कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनती हैं। तो 75% मरीजों में इस तरह की पथरियाँ होती हैं। कोलेस्ट्रॉल से जो पथरी बनती है उसका रंग जर्द होता है। 25% मरीजों में सुफरा के सख्त होने की वजह से, जम जाने की वजह से पथरियां बन जाती हैं। सुफरा की जो पथरी है उसका कलर ब्लैक होता है, ये ब्लैक रंग की पथरियां होती हैं। ये मर्दों की निस्बत औरतों में ज़्यादा होती है। मर्दों में ये बीमारी कम होती है, औरतों में ज़्यादा होती है। तशखीस के हवाले से अल्ट्रासाउंड करवाने से इसकी तशखीस हो जाती है, एक्सरे करवाने से इसकी तशखीस हो जाती है। मरीज खुद भी दर्द के पित्ता के मुकाम पर दर्द की इलामात बताता है, उससे भी तशखीस हो सकती है। इलामात में मरीज को मतली होती है, पित्ता के मुकाम पर दर्द होती है, उल्टी आती है, मरीज का पेट फूल जाता है, उसे बहुत सख्त दर्द होती है, खाना खाने के बाद उसकी दर्द बढ़ जाती है। पित्ते की पथरी अगर सुफरा की नाली में फंस जाए तो शदीद दर्द होती है, और अगर ये मुसलसल फंसी रहे या वो नाली को बंद कर दे तो मरीज को यरकान हो सकता है, यानी हेपेटाइटिस हो सकता है। इसलिए इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। तो चलें इलाज की तरफ चलते हैं। होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा इलाज है, और होम्योपैथिक की अद्वियात इस्तेमाल करने से मरीज सर्जरी से बच सकता है और उसकी पित्ता की पथरियाँ ठीक हो जाती हैं। होम्योपैथिक मतलब पे आज तक मेरे पास जितने भी पित्ता की पथरी के मरीज आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे ठीक हो गए हैं, किसी को भी सर्जरी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसलिए आप भी सर्जरी करवाने से पहले होम्योपैथिक का इलाज इस्तेमाल करें, होम्योपैथिक की अद्वियात इस्तेमाल करें। इससे आपके पित्ता की पथरी ठीक हो जाएगी, दर्द भी खत्म हो जाएगा और आपको सर्जरी करवाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मेडिसिन बताने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप सेल्फ मेडिकेशन मत करें। अपने करीबी अच्छे क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाएं, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। सेल्फ मेडिकेशन में फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। बर्बरस वल्गरस के मरीज को पित्ता के मुकाम पर सुई चुभने जैसा चुभनदार दर्द होता है। ये दर्द मेदे तक फैल जाता है, मेदे की तरफ जाता है। ज्यादा खड़े होने से या वर्जिश की ज्यादती की वजह से पित्ते में दर्द हो सकता है, पित्ते की सोजिश हो सकती है। ऐसे मरीज को बर्बरस वल्गरस 10-10 कतरे आधा ग्लास पानी में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाने से पित्ता की दर्द खत्म हो जाती है और पित्ता की पथरी भी मेल्ट होकर खत्म हो जाती है, पित्ता नॉर्मल हो जाता है। चुनिंथस मदर टेंचर पित्ता की पथरी में बहुत शानदार रिजल्ट देता है। ऐसे मरीज जो जिगर के अमराज में भी मुब्तला हों, जिनमें जिगर की इलामात आती हैं, पित्ता में दर्द होता है या पित्ता में पथरी है, तो चुनिंथस मेडिसिन पित्ता में पथरी बनने की रोकथाम करती है, बनी हुई पथरी को ख़त्म करती है और आगे दोबारा पथरी बनने से रोकती है। चुनिंथस के मरीज में अक्सर जिगर बढ़ा हुआ होता है, फैटी लीवर होता है, यरकान होता है जिसको हेपेटाइटिस बोलते हैं, और इसको कब्ज की अलामत रहती हैं या चिकनी मिट्टी की तरह खाना आता है। ऐसे मरीज को चुनिंथस इस्तेमाल करने से ये सारी अलामत बेहतर हो जाती हैं। चाइना 30 और 200 की ताकत में पित्ते की पथरी में इस्तेमाल होती है। चाइना के मरीज का दर्द अक्सर रात को होता है और या फिर हर दूसरे दिन पित्ता में दर्द होती है और पूरा पेट भी इससे मुतासर हो जाता है, दर्द पूरे पेट में जाती है और मरीज गैस वगैरह का शिकार होता है। ऐसे मरीज को चाइना देने से पित्ता की पथरियाँ ठीक हो जाती हैं, पित्ता का दर्द खत्म हो जाता है और मरीज पर खाना खाने के बाद जो बोझ का एहसास होता है वो चाइना से दुरुस्त हो जाता है।
डायसोकोरिया के मरीज के पित्ते में दर्द होती है और पित्ते के साथ साथ पूरे सीने में दर्द होती है और ये दर्द पीछे पीठ की तरफ जाती है, पीठ में भी दर्द होती है। ये दर्द साइडों पे बाजुओं में भी जाती है, मरीज के बाजुओं में भी दर्द होती है। डायसोकोरिया के मरीज को लेटने से दर्द में इजाफा हो जाता है। डायसोकोरिया का मरीज लेट नहीं सकता, झुक नहीं सकता, झुकने से भी उसको दर्द होती है। वो पीछे टेक लगाकर बैठता है, टेक लगाकर बैठने से उसके दर्द को अफाका होता है। कार्डस मेरिनस या कार्डस मरियांस मदर टेंचर, ऐसे मरीज जिनका पित्ता फूल जाता है और जिगर की अलामत साथ हो, पित्ता में शदीद दर्द होती हो, पित्ता को छूने से दर्द में इजाफा हो जाता हो, बहुत सख्त किस्म की कब्ज रहती हो, ऐसे मरीज को कार्डस इस्तेमाल करवाने से मरीज बेहतर हो जाता है, पित्ता की पत्थरियां खत्म हो जाती हैं। ये मदर टेंचर में 10-10 कतरे खाना खाने से पहले सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाया जाएगा। ऐसे तमाम मरीज जिनको पित्ता में पत्थरियां हैं उनको क्लस्ट्रोनियम 30 ताकत में इस्तेमाल करवाई जा सकती है। ये टेबलेट फॉर्म में ट्रैचुरेशन में इस्तेमाल होती है। तो इसके इस्तेमाल से पित्ता की पत्थरियां गलना शुरू हो जाती हैं, उनके साइज में कमी आती है, उनकी मिकदार में कमी आती है, तादाद में कमी आती है और पित्ता की सोजिश खत्म हो जाती है। पित्ता अपने अफ़ाल बेहतर करने शुरू कर देता है। क्लस्ट्रोनियम के मरीज की निगाह धुंधली होती है, उसको बेख्वाबी होती है, नींद अच्छे तरीके से नहीं आती, यरकान होता है। तो ऐसा मरीज क्लस्ट्रोनियम के इस्तेमाल से बिल्कुल ठीक हो जाता है। ऐसे मरीज जिनकी कुव्वत हाजमा कमज़ोर हो, क्योंकि पित्ता की रुकावट या पित्ता की पत्थरी की वजह से, पित्ता की सोजिश की वजह से हाजमे पे बहुत बुरा असर पड़ता है, तो ऐसे मरीजों को लाइकोपोडियम इस्तेमाल करवाने से उनकी हाजमे की अलामत बेहतर हो जाती हैं और पित्ता की पत्थरी से निजात मिल जाती है। तो ये कुछ अद्वियात आपको बताई हैं जो पित्ता की पत्थरी के इलाज में इस्तेमाल होती हैं, मुआवन है, और इनको इस्तेमाल करके मरीज को पित्ता की सर्जरी से बचाया जा सकता है। दुआओं में बहुत याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।